ग्राह से गजेंद्र को बचाया, ग्राह गजेंद्र का कल्याण किया। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, हे भगवान, भगवान ने ग्राह से गजेंद्र की कैसे रक्षा की, आप यह कथा मुझे श्रवण कराइए। तो परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं कि हे राजा, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक पहाड़ था जिसकी 3 शिखर थी, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। समुद्र अपनी लहरों के द्वारा निरंतर इस पहाड़, त्रिकूट पहाड़ के में जो उसका पानी आता था वो झकझोर से उसके चरण को धोया करती थी। यहीं से थोड़ी ही दूर पर लोकपाल वरुण का एक उद्यान था जिसका नाम था ऋतुमान। उस उद्यान में विभिन्न प्रकार के फल फूल, मेवा, दाख, किशमिश, केला, कटहल, पियाल, आम, अर्जुन इत्यादि के वृक्ष लगे हुए थे। बहुत ही सुंदर और सुरम्य इस उद्यान की शोभा थी। और इसी उद्यान में एक छोटा सा सरोवर था। उस सरोवर में नाना प्रकार के कमल खिले हुए थे। इस कमल की वायु को, इस कमल की सुगंध को लेकर के वायु चला करती थी, सुवासित वायु चला करती थी। यहीं से थोड़ी देर पर एक वन था। उस वन में हाथियों का झुंड रहता था। उस हाथियों का एक सरदार था। दोपहर का समय था, हाथियों को प्यास लगी। इस सुगंधित वायु को सूंघता हुआ वह हाथी का परिवार उस जल को पीने के लिए उसी उद्यान में आया, सरोवर में आया, जल पिया और पशु स्वभाव बस जल पी करके जब तृप्त हो गया तो यह जल क्रीड़ा करने लगा पशु स्वभाव के कारण। मैं कथा को संक्षिप्त से कह रहा हूं। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। काल प्रेरित ग्राह ने उस गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। गजेंद्र को भी अपने बल का अभिमान था। वह उस ग्राह से अपने पांव को छुड़ाना चाहा, लेकिन नहीं छुड़ा सका। अब हाथी और हथनी और बच्चे भी मिल करके इसको उस ग्राह के मुख से छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे हैं। ग्राह और गजेंद्र का यह युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। हथनी और बच्चों ने जब देखा कि अब यह बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका है, अब यह नहीं बचेगा, तो हथनी और बच्चे भी उस हाथी को मृत्यु की मुख में छोड़ करके जा रहे हैं। देखिए, यही संसार है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, अस्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सब जो एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं वह अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और गुरु नानक देव कह रहे हैं कि सुख में आन सब ही मिल बैठत, सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चहु दिशि घेरे, विपत परी सब ही संग छारत, को न आवत नेरे। इन द सेंस ऑफ नियर, अगर आप संपन्न हैं, सुखी हैं, तो घर गांव समाज के 10 लोग आकर के आपके पास बैठेंगे, आपसे हंसी ठिठौली करेंगे। लेकिन अगर उनको पता चल जाता है कि वह प्राणी, वह जीव, वह मनुष्य, वह आदमी विपत्ति में है, तो आपके पास तक वो नहीं आते हैं, आपसे हाल खबर भी नहीं पूछते। भैया, यह जो पिछले 2-3 साल का कोरोना था, हमको तो लग रहा है कि यह भगवान की अशेष विशेष कृपा थी, क्योंकि पिता के पास पुत्र नहीं जाता था, पति के पास पत्नी नहीं जाती थी, पत्नी के पास पति नहीं आते थे। अगर पता चल जाता था कि वो कोविड का पेशेंट है, लेकिन इस मूढ़ प्राणी को फिर भी वैराग्य का उदय हृदय में नहीं होता। भगवान ने तो बहुत बड़ा अवसर दिया कि कम से कम इस कोरोना के बहाने भी मनुष्य मेरी ओर आवे, मेरी ओर बढ़े। लेकिन फिर भी भगवान का ऐसा चक्र है कि लोग भगवान से प्रेम नहीं करते। अब जब यह हाथी ने देखा कि मृत्यु के मुख में सब अकेला छोड़कर मुझे जा रहे हैं,
होकर के भगवान को पुकारता है कि यह कश्चनेषु बलिन्वंत कोरेगात् प्रचंड बेगा द्रविधावतो वृषम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्यु प्रधावत्यतरणं तमीमहि। हाथी आर्त होकर के पुकार रहा है कि यह कश्चनेषु बलिन्वंत कोरेगात् प्रचंड वेगा द्रविधावतो विषम। यह जो काल है, यह जो मृत्यु रूपी काल है, यह नित्य निरंतर अपने मुख को फैला करके और जीव के पीछे पीछे दौड़ता रहता है। और जैसे ही मनुष्य को यह असावधान देखता है तो यह मृत्यु रूपी जो सर्प है वह उस असावधान प्राणी को अपने मुख का ग्रास बना लेता है। तो अब मैं इस मृत्यु रूपी सर्प से भयभीत हो चुका हूं और भयभीत होकर के उनकी शरणागति को ग्रहण कर रहा हूं, जिसकी शरणागति को ग्रहण करने से मृत्यु भी वहां से अपना दुम दबा करके भाग जाता है। देखिए हाथी का वैराग्य, देखिए संसार केवल सुख से ही चल रहा है। किसी को अगर पेंशन होगी तो उसके बेटे बहू उसके परिजन तो उसको थोड़ा जैसे भी थोड़ा सा बायां साइड में दर्द होगा तो लेकर के हार्ट हॉस्पिटल में भागेगा। लेकिन जिसको कोई पेंशन नहीं है वो अगर मरणासन्न हो जाए, बेड पकड़ ले, तो लोग कहते हैं कि भगवान अब इनको उठा लीजिए, बहुत कष्ट हो रहा है। एक 2-4 मिनट का एक भजन आप श्रवण कर लीजिए। सुख के सब साथी दुख में न को, एक ही हो। भगवान की सृष्टि यही है। अब आगे परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राक जन्मन्यनुशिक्षितम। कि यह गजेंद्र जो था पूर्व जन्मों में सीखे हुए स्तोत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा और कह रहा है कि नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुण
धर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। भगवान की स्तुति कर रहा है, तो इस गजेंद्र की स्तुति को सुन करके कोई नाम विशेषधारी देवी देवता इसकी रक्षा करने के लिए नहीं आता। साक्षात द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने गरुड़ पर सवार होकर के इसकी रक्षा करने के लिए उस सरोवर के आकाश में आ जाता है। गजेंद्र देख रहा है, यह ग्रह और गजेंद्र का युद्ध बहुत दिनों से चल रहा था। गजेंद्र देख रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है। गजेंद्र के आंखों से अश्रुधारा बह रही है। गजेंद्र भगवान की पूजा करना चाहता है, लेकिन यह दुबला पतला कोई साधन नहीं, किन चीजों से भगवान की पूजा करे। तो भगवान तो भाव के भूखे, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे भव से बेड़ा पार। गजेंद्र ने देखा कि उसी सरोवर में थोड़ी दूर पर एक कमल का पुष्प खिला हुआ है। अपने कमजोर सुर से उस पुष्प को उतार करके वह भगवान की ओर बढ़ाता है। सोन्तः सरस्यु बलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुतमतिम हरिखौपात चक्रम उक्षिप्त सांबुज कर विरमाह कृच्छा नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। जैसे ही गजेंद्र ने उस कमल पुष्प को भगवान की ओर बढ़ाया, करुणा वरुणालय भगवान ने, भक्तवत्सल भगवान ने अपने गरुड़ से कूद करके गजेंद्र के द्वारा दिए गए उस पुष्प को स्वीकार करते हैं और उस सरोवर के जल से भगवान ग्रह और गजेंद्र दोनों को खींच करके बाहर निकलते हैं। सुदर्शन चक्र का स्मरण करते हैं। सुदर्शन चक्र आकर के उस ग्रह का मुंह फाड़ देता है, ग्रह का कल्याण हो जाता है, ग्रह भगवत धाम को चला जाता है। देखिए भगवान ने ग्रह का कल्याण क्यों किया? तो भगवान का जो दास है, दासानुदास भगवान का उससे ज्यादा प्रिय है, इसलिए भगवान का दास गजेंद्र था और उसने गजेंद्र का पांव पकड़ा था, इसलिए भगवान ने प्रथम कल्याण उस ग्रह का किया। अब यह गजेंद्र का जो सरा गला हुआ शरीर है भगवान की स्तुति करना चाहता है। श्री सूरदास जी के एक भजन में आप स्तुति सुन लीजिए।
गजेंद्र भगवान की स्तुति किया। इस गजेंद्र का भी सरा गला हुआ जो शरीर था वह छूट गया, वह भी भगवत धाम को चला गया। अब आगे परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी से राजा